अच्छा मम्मी, अगर कल से गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाए तो क्या करोगी? जब मुंह खोलती है तो फालतू ही बोलती है, कुछ ढंग का बोल लिया कर। हम्म, अरे सच कह रही हूँ मम्मी, इस टाइम यूएस ईरान वॉर की वजह से दुनिया भर में एनर्जी सप्लाईज पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसका असर सीधा इंडिया पे देखने को मिल रहा है। क्या? हाँ मम्मी, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को इवोक किया है, जिससे कि एलपीजी सप्लाईज को रेगुलेट किया जा सके और होर्डिंग को रोका जा सके। होस्टिंग, ये क्या होता है बेटा? होस्टिंग नहीं होता है मम्मी, वो होर्डिंग होता है। अरे वही होर्डिंग। होर्डिंग मतलब होता है, मान लो किसी पर्सन ने अपने पास ढेर सारा एलपीजी सिलेंडर छिपा के रखा है, ताकि फ्यूचर में अगर उसकी शॉर्टेज होती है या फिर कमी होती है तो वो उसे महंगे दामों में बेचकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और इसी को कहते हैं होर्डिंग। ओह अच्छा। हाँ मम्मी, इसका सिंपल मतलब ये है कि कल को अगर शॉर्टेज होती है, जैसे कि वॉर का टाइम चल रहा है तो शॉर्टेज हो सकती है, तो क्या होगा कि सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर्स हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा, मतलब हम लोगों को घर पे जो लोग खाना बनाते हैं। उसके बाद ही कॉमर्शियल यूज के लिए दिया जाएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कैफे चलाने के लिए। और क्या आपको पता है मम्मी, इंडिया हर साल लगभग 21 से 32 मिलियन टन एलपीजी यूज करता है। हाँ तो इससे ज्यादा बनाता भी तो होगा। नहीं मम्मी, इतना नहीं होता है। इंडिया में हर साल एलपीजी सिलेंडर का प्रोडक्शन सिर्फ 12 मिलियन टन ही होता है, जो कि कंजम्पशन से बहुत कम होता है। क्या? ये तो बहुत कम है। हाँ, इसीलिए इंडिया को एलपीजी इंपोर्ट करनी पड़ती है यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और कुवैत जैसे कंट्रीज। ओह अच्छा। और क्या आपको पता है मम्मी, अगर वॉर की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से एलपीजी की प्राइसेस तुरंत इंक्रीज होंगी और शॉर्टेज भी हो सकती है। ये भगवान, भूखा रहना पड़ेगा क्या? खाना कैसे बनेगा? नहीं मम्मी, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अभी से रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे कि घर घर पे एलपीजी सप्लाईज को इंश्योर किया जा सके। अच्छा ये बता, अगर शॉर्टेज हो गई तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है? अगर एलपीजी की शॉर्टेज होती है तो कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो सिलेंडर है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तुरंत, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और हाउस होल्ड्स को सिलेंडर मिलने में डिले होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियल सिलेंडर्स कम मिलेंगे, जिसकी वजह से फूड बिजनेसेस जो भी होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफे हो गए, एक्सेट्रा। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे फिर? शॉर्टेज के लिए सबसे बेस्ट है कि अल्टरनेटिव कुकिंग ऑप्शंस रखो, जैसे कि सोलर कुकर हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, और सबसे बेस्ट है इंडक्शन स्टोव। मैं तो कहूंगी मम्मी, अभी से इंडक्शन लेके रख लो, क्योंकि बाद में अगर उसकी शॉर्टेज होती है एलपीजी की तो इंडक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस भी काफी तेजी से इंक्रीज होंगी। और कल को क्या हो सकता है कि इंडक्शन मिले ही ना, इसलिए अभी से लेके रख लो, जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। बैड न्यूज से अच्छा कुछ गुड न्यूज ही सुना दी होती। गुड न्यूज़ है ना मम्मी, इंडिया में अभी इमीडिएट एलपीजी क्राइसिस नहीं आया है, इसलिए किसी को भी पैनिक नहीं होना है। गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेने चाहिए सप्लाई को स्टेबल करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए किसी को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हाँ, अपने पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस को जरूर लेके चलो, जिससे कि कल को अगर शॉर्टेज होती है तो आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो।